नमस्ते दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए ई श्रम कार्ड योजना 2025 शुरू की है। इस योजना के तहत पंजीकृत मजदूरों को हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। यह कदम उन लाखों लोगों के लिए राहत है जो दिहाड़ी मजदूरी, रिक्शा चलाने, निर्माण कार्य और छोटे मोटे कामों से परिवार का गुजारा करते हैं। सरकार का उद्देश्य है कि इन मजदूरों को आर्थिक सुरक्षा दी जाए और उनका भविष्य सुरक्षित हो। महंगाई के इस दौर में रसोई गैस के बढ़ते दाम आम आदमी की जेब पर सीधा असर डाल रहे हैं। खासकर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए हर महीने गैस सिलेंडर भरवाना किसी चुनौती से कम नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक बार फिर से एलपीजी गैस सब्सिडी योजना को शुरू किया है, जिसके तहत अब पात्र उपभोक्ताओं के बैंक खातों में 300 रुपये तक की सब्सिडी सीधे भेजी जा रही है। देश भर में सोने चांदी के दामों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो यह वक्त आपके लिए किसी मौके से कम नहीं है। बीते कुछ हफ्तों में सोने की कीमतें लगातार गिरती जा रही हैं, लेकिन आज के रेट ने तो 80 साल का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। 18 कैरेट से लेकर 24 कैरेट तक के सोने में ऐसा गिरावट का ट्रेंड दिखा है जो निवेशकों और ग्राहकों दोनों को चौंका रहा है। खास बात यह है कि त्योहारी सीजन से पहले यह गिरावट बाजार में नई हलचल पैदा कर रही है। सहारा समूह ने सुप्रीम कोर्ट से 88 चल अचल संपत्तियों को अदानी समूह को बेचने की अनुमति मांगी है, जिनमें एमबी वैली और लखनऊ का सहारा शहर शामिल है। समूह का कहना है कि देनदारियां चुकाने और अवमानना कार्यवाही को समाप्त करने के लिए यह मंजूरी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 14 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। भारत सरकार लगातार युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगारपरक बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पीएमकेवीवाई 2025 की शुरुआत की गई है। यह योजना देश के करोड़ों युवाओं के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। इसके अंतर्गत युवाओं को उद्योग की मांग के अनुसार निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकें। जमशेदपुर में चक्रधरपुर मंडल के रेलवे क्वार्टरों की मरम्मत में पारदर्शिता लाने के लिए नया नियम लागू किया गया है। अब रेल कर्मियों का फीडबैक अनिवार्य होगा, जिसके बिना बिल पास नहीं होंगे। डीआरएम तरुण हुरिया ने गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए यह आदेश जारी किया है। इस पहल से लगभग 23,000 रेल कर्मियों को फायदा मिलेगा और आवासों का रखरखाव बेहतर हो पाएगा। रेलवे जल्द ही एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के तहत 8,875 पदों पर भर्ती शुरू करेगा, जिसमें स्टेशन मास्टर, टिकट सुपरवाइजर और गार्ड जैसे पद शामिल हैं। स्नातक स्तर के 5,817 और स्नातक के नीचे के स्तर के 3,058 पदों के लिए अधिसूचना जारी हुई है। पूर्व मध्य रेल में गार्ड के 600 सहित 715 पद हैं। इसके अतिरिक्त रेलवे 368 सेक्शन कंट्रोलर की भी नियुक्ति करेगा। भाजपा प्रवक्ता द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा के प्रयोग पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सतीश पाल मुंजनी ने इसे लोकतंत्र और संवैधानिक राजनीति पर हमला बताया है। उन्होंने कहा कि यह मानसिकता महात्मा गांधी की हत्या वाली मानसिकता से मिलती है। कांग्रेस ने भाजपा से प्रवक्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की है। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी की दरों में कटौती के फायदों को बताने के लिए झारखंड भाजपा ने प्रचार अभियान शुरू किया है। पूजा पंडालों के आसपास होर्डिंग लगाए गए हैं, जिनमें जीएसटी कटौती के लाभों को दर्शाया गया है। भाजपा राज्य के आदिवासी और किसान समुदाय के लिए जीएसटी की नई दरों को उपयोगी बता रही है। भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देने वाले बैनर भी लगाए हैं। दुर्गा पूजा के दौरान घर जाने वाले यात्रियों की भीड़ ट्रेनों में उमड़ रही है। ट्रेनों में सीटें फुल होने के कारण यात्रियों को परेशानी हो रही है। रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन वे भी नाकाफी साबित हो रही हैं। यात्रियों को जनरल कोच में सफर करना पड़ रहा है, वहीं फ्लाइट के किराए भी बढ़ गए हैं। पूर्व मध्य रेलवे ने 2025 से 26 के लिए खेलकूद कोटे से भर्ती निकाली है। 18 से 25 वर्ष के खिलाड़ी 21 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। लेवल 1 से 5 तक 56 रिक्तियां हैं। धनबाद मंडल में लेवल 1 के 5 पद हैं। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपये है, महिलाओं के लिए 250 रुपये। विस्तृत जानकारी रेलवे की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
धनबाद में दुर्गोत्सव की धूम है। शहर में एक से बढ़कर एक भव्य पंडाल बनाए गए हैं जो अद्भुत विद्युत सज्जा से जगमगा रहे हैं। सरायढेला में विक्टोरिया मेमोरियल की तर्ज पर पंडाल बना है तो झारखंड मैदान में मिट्टी के घड़ों से पंडाल बनाया गया है। न्यू स्टेशन कॉलोनी में कृष्ण लीला और मणिटांड में शोले फिल्म की थीम पर पंडाल सजा है। गाजा में जारी युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति योजना पेश की है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया है। ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को 20 सूत्री योजना पर सहमति के लिए धन्यवाद दिया और हमास को चेतावनी दी कि अस्वीकार करने पर इजरायल को अमेरिका का पूरा समर्थन मिलेगा। बिहार में मतदाता सूची का विशेष सघन पुनरीक्षण एसआईआर के बाद नई सूची मंगलवार को जारी होगी। चुनाव आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है जिससे 14 लाख नए मतदाता जुड़ सकते हैं। अंतिम सूची में लगभग 7 करोड़ 30 लाख मतदाताओं के नाम होने की संभावना है। एसआईआर से पहले 7 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम थे जिनमें से 65 लाख नाम हटाए गए थे। किसानों के कल्याण के लिए सरकार भावांतर योजना लागू कर रही है जिसके तहत सोयाबीन उत्पादक किसान मंडियों में विक्रय कर सकेंगे। कलेक्टर जयति सिंह ने 10 से 25 अक्टूबर तक पंजीयन प्रक्रिया चलाने के निर्देश दिए हैं। मंडियों में सोयाबीन के भावों की निगरानी सुनिश्चित करने और व्यापारियों को दिशा निर्देशों से अवगत कराने के लिए बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। झारखंड और बिहार वासियों के लिए नवरात्रा में अच्छी खबर है। पारसनाथ से पावापुरी के लिए जैन धर्मावलंबियों के तीर्थ स्थल का सीधा जुड़ाव होगा। वर्तमान में तिलैया नवादा रेल लाइन के जरिए 70 किलोमीटर गया से नवादा ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। रेलवे ने ग्रेड कोट सेक्शन को भगवान महावीर की निर्माण स्थली पावापुरी से पारसनाथ तीर्थ स्थली को कोडरमा जंक्शन के रास्ते जोड़ने का निर्णय लिया गया। बैंक में काम करने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। झारखंड स्टेट को ऑपरेटिव बैंक में 400 पदों पर बहाली होने वाली है। ये प्रक्रिया मार्च 2026 तक पूरी कर ली जाएगी। ये बातें झारखंड स्टेट को ऑपरेटिव बैंक की चेयरमैन विभा सिन्हा ने कही है। वह सोमवार को बिष्टुपुर स्थित झारखंड स्टेट को ऑपरेटिव बैंक के दुर्गोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि उद्घाटन करने रांची से आई हुई थीं। बरवाडा धनबाद रोड स्थित इन्फिनिटी डिजिटल जोन में एसएससी सीजीएल परीक्षा के दौरान कदाचार मामले की जांच जारी है। अब तक की जांच में यह बात सामने आ रही है कि परीक्षा में शामिल कई छात्र गिरोह के संपर्क में थे। एक बड़ा गिरोह इसके पीछे है। पुलिस एक्सपर्ट टीम से जांच कराकर मामले की तह तक पहुंचना चाहती है। मामले में परीक्षार्थी आईके गुजराल, कंपनी के सर्वर कर्मी व अभ्यर्थी के अन्य सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सोमवार को दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ मां दुर्गा के दर्शन किए। इस दौरान हजारीबाग सांसद प्रतिनिधि रविंद्र कुमार सिंह ने संजय सेठ से मुलाकात कर राय स्टेशन पर टाटा जम्मूतवी एक्सप्रेस, रांची चौपन एक्सप्रेस, हावड़ा भोपाल एक्सप्रेस, विशाखापत्तनम बनारस इंटरसिटी एक्सप्रेस ठहराव की मांग से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। श्री सिंह ने राय स्टेशन पर संबलपुर जम्मूतवी एक्सप्रेस के ठहराव की मांग पूरी हो जाने पर उनका आभार भी प्रकट किया। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सोमवार को डकरा में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों को सम्मानित किया। कहा कि इस मौके पर वे सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 75 लोगों को सम्मानित करने का कार्यक्रम चला रहे हैं। उसी कड़ी में आज डकरा में यह कार्यक्रम रखा गया है। डकरा वीआईपी क्लब में आयोजित इस कार्यक्रम में क्षेत्र के युवा खिलाड़ी, सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी और पत्रकारों को सम्मानित किया। पूर्वी झरिया क्षेत्रीय कार्यालय में सोमवार को 5 सेवानिवृत्त कर्मियों के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। उसमें क्षेत्रीय कार्यालय के सेल्स विभाग के सुकांतो मित्रा, भौनरा कोलियरी वित्त विभाग के जयंतो गांगुली समेत विभिन्न यूनिट में कार्यरत अन्य कर्मियों को भावभीनी विदाई दी गई। सभी कर्मियों को क्षेत्र के अवर महाप्रबंधक सुशील कुमार ने शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। कर्मियों को सूटकेश, मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र, घड़ी व मिठाई देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान एजीएम श्री कुमार ने सभी कर्मियों से कंपनी द्वारा मिलने वाली राशि का सदुपयोग करने की सलाह दी। झारखंड को 1993 बैच के आईएएस अधिकारी अविनाश कुमार के रूप में नया मुख्य सचिव मिला है। उन्होंने निवर्तमान मुख्य सचिव अलका तिवारी 1988 बैच की जगह ली,
जो 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हुईं। अविनाश कुमार पहले अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, विकास आयुक्त और झारखंड ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक जैसे महत्वपूर्ण अतिरिक्त प्रभारों में कार्यरत थे। सारंडा को वन्य प्राणी अभयारण्य सेंचुरी घोषित करने के प्रस्ताव पर सरकार अब ग्रामीणों की रायशुमारी कर रही है। छोटा नागरा के मचानगुटू मैदान में झारखंड के मंत्रियों की टीम की उपस्थिति में एक विशाल आम सभा आयोजित की गई। मंत्री एवं अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि उनकी राय ही अंतिम रिपोर्ट का आधार बनेगी और किसी भी योजना को जबरन थोपा नहीं जाएगा। टाटा स्टील नीदरलैंड ने एकीकृत डीकार्बोनाइजेशन व स्वास्थ्य उपाय परियोजना पर स्थानीय सरकार और नॉर्थ हॉलैंड प्रांत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत नीदरलैंड में एकीकृत परियोजना में CO2 उत्सर्जन को कम करने और आइजमुइडेन साइट के आसपास स्वस्थ जीवन के वातावरण में सुधार के लिए एक बाध्यकारी आशय पत्र JLOI पर सहमति बनी है। रांची रिम्स शासी परिषद की बैठक में मरीजों को बेहतर इलाज देने हेतु कई अहम फैसले लिए गए। ट्रॉमा सेंटर को आधुनिक बनाने, नए वेंटिलेटर और MRI मशीन खरीदने की स्वीकृति दी गई। पेयजल और स्वच्छता पर कड़े निर्देश दिए गए और बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य की गई। चिकित्सा पदों पर नियुक्ति के लिए एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया गया। रांची जिला बार संघ ने सिविल कोर्ट में ग्रीष्मकालीन कोर्ट के समय में बदलाव की मांग की है। महासचिव संजय कुमार विद्रोही ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है, जिसके बाद हाई कोर्ट ने सभी जिला बार संघों से राय मांगी है। संघ का कहना है कि पहले की तरह ग्रीष्मकालीन कोर्ट सुबह से दोपहर तक ही चलनी चाहिए। जमशेदपुर के निजी स्कूलों में दाखिले की दौड़ शुरू हो गई है। अधिकांश स्कूल ऑनलाइन फॉर्म वितरित कर रहे हैं। अभिभावकों को अपार ID बनाना अनिवार्य होगा। ट्यूशन फीस में 10% की बढ़ोतरी और स्किल कोर्स के लिए नया शुल्क लगने की संभावना है। प्रत्येक स्कूल में औसतन 150 सीटें हैं, जिनमें से 25% BPL के लिए आरक्षित हैं। कुडनी कुर्मी और महतो को आदिवासी सूची में शामिल करने के विरोध में आदिवासी 22 पढ़ा सरना समिति ने सदमा मैदान में बैठक की। वक्ताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि आदिवासी समाज किसी भी कीमत पर कुडमी कुर्मी महतो को आदिवासी सूची में शामिल नहीं होने देगा। समाज में असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए एक संयुक्त रैली आयोजित करने का निर्णय लिया गया। विधायक सरयू राय ने कहा कि राज्य सरकार सारंडा को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करे। सर्वोच्च न्यायालय ने 17 सितंबर को एक कड़ीडीडिया आदेश पारित करते हुए सारंडा वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने के निर्देश मुख्य सचिव को दिए हैं। सारंडा को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने में सरकार की आनाकानी समझ से परे है। भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 का खिताब जीता। इस जीत के बाद एशिया कप ट्रॉफी को लेकर विवाद खड़ा हुआ, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। PCB अध्यक्ष मोहसिन नकवी से भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद मोहसिन ट्रॉफी लेकर अपने होटल चले गए। अब मोहसिन ने BCCI से माफी मांगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में RSS शताब्दी समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने स्मारक टिकट और सिक्का जारी किया। PM मोदी ने कहा कि RSS ने कई लोगों के जीवन को आकार दिया है। यह कार्यक्रम RSS के इतिहास और समाज में इसके योगदान को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के शताब्दी समारोह पर विशेष डाक टिकट और सिक्का जारी किया। दिल्ली के डॉ अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में PM मोदी मुख्य अतिथि थे। जारी किए गए डाक टिकट पर 1963 की RSS कार्यकर्ताओं की परेड की तस्वीर है। सिक्के पर भारत माता और RSS कार्यकर्ताओं की छवि है। यह सिक्का शुद्ध चांदी का है। बिहार में विशेष गहन संशोधन के बाद निर्वाचन आयोग ने अंतिम मतदाता सूची जारी की, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोला। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस पर मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने के लिए कोई शिकायत दर्ज न करने का आरोप लगाया। उन्होंने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होंगी। भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA के बीच ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट टेपा 1 अक्टूबर से लागू हो रहा है। इसके तहत स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिस्टेनस्टीन में भारतीय वस्तुओं का निर्यात बिना शुल्क या कम शुल्क पर होगा।
टेपा के तहत ये देश भारत में 15 सालों में $100 अरब का निवेश करेंगे, जिससे 10 लाख नौकरियां पैदा होंगी। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने जो पहला बड़ा आंदोलन किया था वह था चंपारण आंदोलन। इस आंदोलन की सफलता ने पहली बार गांधी जी की ताकत से देश को अवगत कराया था। गांधी जी की ताकत को बढ़ाने में झारखंड का संबंध भी रहा है। चंपारण आंदोलन पर वार्ता के लिए गांधी जी को जून 1917 में रांची बुलाया गया था। तब सर एडवर्ड गेट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ऐसी आशंका थी कि रांची में गांधी जी को गिरफ्तार किया जा सकता है, इसलिए गांधी जी ने पत्नी कस्तूरबा गांधी और बेटे को भी रांची बुला लिया था। इंडिगो एयरलाइंस रांची से दिल्ली और रांची से हैदराबाद के लिए 2 फेस्टिवल फ्लाइट का संचालन करेगा। जानकारी के अनुसार पहली फ्लाइट रांची से दिल्ली और दूसरी फ्लाइट रांची से हैदराबाद के लिए होगा। रांची से दिल्ली के लिए फ्लाइट 11 से 25 अक्टूबर तक उड़ान भरेगी। योगासन भारत पैरा योगासन स्पोर्ट्स प्रमोशन कमेटी, नई दिल्ली व नवयोग सूर्योदय सेवा समिति के संयुक्त रूप से आयोजित पहला पैरा योगासन राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता का आयोजन 26 से 28 सितंबर तक मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली में हुआ। इसमें दृष्टिहीन के 20 वर्ष आयु वर्ग से अधिक वर्ग में जमशेदपुर के आनंद कुमार महतो ने राष्ट्रीय स्तर पर 5वां स्थान प्राप्त कर झारखंड का मान बढ़ाया। देश में लगातार बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को राहत देने के लिए महंगाई भत्ते डीए में 4% वृद्धि का ऐलान किया है। यह वृद्धि जुलाई से दिसंबर 2025 की अवधि के लिए लागू होगी और महंगाई भत्ता 45% से बढ़कर 58% हो जाएगा। इससे लाखों सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें गांधी जी या बापू कहा जाता है, का जीवन एक खुला विश्वविद्यालय है। उनकी जीवनी पढ़कर विद्यार्थी यह समझते हैं कि चरित्र कोई ऐसा विषय नहीं है जो कक्षाओं में पढ़ाई जाए। यह हर दिन, हर निर्णय में सत्य के छोटे छोटे प्रयोगों से बनता है। युवाओं के मन में यह बीज बोना होगा कि एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए सबसे पहले हमें खुद को बेहतर बनाना होगा। बापू का जीवन इसी स्व परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रमाण है। झारखंड की राजधानी रांची समेत अधिकतर जिलों में नवरात्रि के समापन विजयदशमी के दिन रावण दहन किया जाता है। इस बार विजयदशमी यानी दशहरा 2 अक्टूबर को है। इस दिन रांची में कम से कम 5 जगहों पर बड़े पैमाने पर रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन होता है। इनमें से 2 कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हिस्सा लेने वाले हैं। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि रांची समेत 11 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। अगर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई तो रावण दहन में बारिश खलल डाल सकता है।